ये है भाई पूरे मोनाको का नज़ारा। इस पहाड़ पे बसा ये खूबसूरत सा देश। तो मैं बता देता हूँ, जो यहाँ की रॉयल फैमिली है, ग्रिमाल्दी रॉयल फैमिली, एक्चुअली वो यहाँ की है ही नहीं, वो इटली से आए हुए हैं। जिन्होंने 1950s में जब इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी, उस समय जो एक इटली के ड्राइवर थे जिनका नाम था फरीना, जुसेप्पे फरीना, उन्होंने फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स जीती। और आपको जान Nowadays we have our own perfumer for almost 40 years. Nowadays we work with different ones and we always have original and new perfumes. Okay? फाइनली अपन आ पहुँचे हैं मोनाको के अंदर। और मोनाको सुन के जो दिमाग में अपने आता है कि लैविश लाइफस्टाइल, ग्लैमर, लंबी गाड़ियाँ और कसीनो, तो वो सब कुछ सेम पाया है मैंने भाई। इतना कमाल का, ज़रा देखना मेरे पीछे इतनी सारी यॉट्स खड़ी हैं और इतनी सारी अमेजिंग गाड़ियाँ। मतलब फरारी तो मैं 7-8-10 देख चुका हूँ अभी तक। मैकलैरेन, फरारी, एस्टन मार्टिन्स, लैम्बोस, बहुत सारी। तो आप सामने मेरे देख पा रहे हो, ये बड़े ही कमाल के है ना, अपार्टमेंट्स भी हैं, इनमें लोग रहते भी हैं, होटल्स भी हैं, इनकी यॉट पार्किंग है और कसिनो तो खैर चारों तरफ इस पूरे शहर में है। अभी जहाँ पे मैं हूँ, मैं अभी आया हूँ, तो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ओशियनोग्राफी म्यूजियम है यहाँ पे, जो कि अराउंड 600 मीटर्स लोकेटेड है अपने जो किंग्स पैलेस है वहाँ से। यहाँ का किंग्स पैलेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि भाई 3 ही कंट्रीज़ हैं और 3 ही प्लेसेस हैं अभी तक यूरोप में जहाँ पे आज भी मोनार्क रूल चल रहा है। तो फर्स्ट तो है अपना लाइंसेस्टीन, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, सेकंड है अपना वेटिकन और थर्ड है अपना मोनाको। तो जो ग्रिमाल्दी फैमिली है बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, जो पिछले 700 साल से यहाँ राज कर रही है। 700 ईयर्स ऑफ रूल उनका। और आज तक मतलब जो इस मोनाको को बहुत कुछ दिया है, आप कह लो उन लोगों ने ही दिया है। इवन जो ग्रैंड प्रिक्स था वो भी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था 1950s के अंदर। और सिर्फ वही नहीं, उनको जो मतलब कि इस ग्लैमर को इंट्रोड्यूस करने वाली थी वो एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी जिसका नाम था ग्रेस कैली। तो ग्रेस कैली जब यहाँ पे आई और जब वो ग्रिमाल्दी फैमिली से मिली, तो अब क्या है यार, देखो आपके पास स्टारडम है और एक के पास क्या है, लेगेसी। जब दोनों मिले तो दोनों का एक विजन था कि यार क्यों ना इस जगह को सिर्फ रिच लोगों के लिए बना दिया जाए, अ प्लेस फॉर द रिचेस। तो भाई उनका विजन काम आया और उन लोगों ने बना दिया ये पूरा मोनाको। इसको स्टारडम मिली, इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमर मिला 1950s के अंदर। ग्रिमाल्दी फैमिली ने ये F1 स्टार्ट करी यहाँ पे, फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। और जो फर्स्ट पहले मैं बताया था, जो मोनाको था वो पहले यहाँ पे क्या नाम है, फ्रांस के अंडर नहीं आया करता था, वो पहले था इटली के अंडर में, ये बाद में आ गया फ्रांस के। तो भाई 1950s में जब इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी, उस समय जो एक इटली के ड्राइवर थे जिनका नाम था फरीना, जुसेप्पे फरीना, उन्होंने फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स जीती। और आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि एक नॉर्मल गाड़ी, ऑल दो उसने एक अच्छी गाड़ी असेंबल की थी रेसिंग के लिए, इसका नाम था अल्फा रोमियो। तो अल्फा रोमियो यूज़ करके उन्होंने फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स को जीता जुसेप्पे फरीना ने। उसके बाद जुसेप्पे फरीना को एंजो फरारी की उन पर जब नज़र गई, जो ओनर थे फरारी के फाउंडर, तो उन्होंने उनको खुद की टीम में ले लिया। उसके बाद वो फरारी के लिए खेलने लगे और काफ़ी सारी रेसेस जो हैं उन्होंने फरारी के लिए जीती यहाँ पे। तब से लेके आज तक जो F1 रेसिंग है वो सिर्फ एक रेसिंग नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि बैटिंग लीगल है। जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आप वाइट के साथ साथ काफ़ी कुछ ब्लैक भी लगा देते हो, और वो निकल के जब आता है, नहीं निकल के आया तो बात ख़त्म, और निकल के आ गया तो वो पूरी वाइट मनी हो जाएगी वहाँ पे। तो यही कारण है कि जब ग्रैंड प्रिक्स होता है यहाँ पे, तो आप सारे जितने पैसे वाले लोग हैं ना, उन सबको आप यहाँ पे देख पाओगे। और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट F1 सर्किट यहीं पे लोकेटेड है। तो भाई जब आप नीचे पार्किंग से ऊपर एस्केलेटर लेके आओगे ना, तो बाहर निकलते ओशियनोग्राफी म्यूजियम दिख जाएगा आपको। वहाँ से 2 रास्ते आएंगे, एक तो नॉर्मल रोड और एक लेफ्ट हैंड साइड में गार्डन के लिए रास्ता जा रहा होगा। तो गार्डन वाले रास्ते से आना बड़ा ही कमाल का रास्ता है, पूरे क्लिफ की तरफ आएगा, मतलब बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, और आप वहाँ से सी व्यू देख पाओगे, बहुत ही कमाल का। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। गार्डन वाले से आओगे तो वो गार्डन रह गया, और उससे आके आप पूरी इस पर क्या कमाल का व्यू है, देखो वहाँ से ये कुछ ऐसा व्यू आता है। वहाँ से बड़ी बड़ी यॉट्स खड़ी हुई हैं लोगों की यार, लंबी लंबी गाड़ियाँ, एक अलग ही माहौल। मतलब फरारी और लैम्बोर्गिनी की पूछ नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कितनी सारी देख ली है। और फिर यही रास्ता आपको ऊपर पैलेस के लिए ले जाएगा, यहाँ से 100 मीटर्स पे बिल्कुल पास में है। तो मैं बता देता हूँ, जो यहाँ की रॉयल फैमिली है, ग्रिमाल्दी रॉयल फैमिली, एक्चुअली वो यहाँ की है ही नहीं, वो इटली से आए हुए हैं। जिनोवा नाम का जो जामा शहर था, जिस जगह में था आपने देखा, वो जिनोवा नाम की जो जगह है जस्ट बिल्कुल 2 घंटे पास में है मोनाको से, वहाँ से वो लोग आए थे।
जब 13th सेंचुरी में यहाँ पे आए तो वो एज अ लॉर्ड आए थे, मतलब कि आप अभी आप पब्लिक को सर्व कर रहे हो, आप ठीक है बेस्ट जो भी कर पा रहे हो अपनी तरफ से कर रहे हो। 17th सेंचुरी में 1612 के अंदर उन्होंने एज अ प्रिंस ऑफ मानेको का उनको टाइटल मिल गया और तब से लेके वो आज तक यहाँ पे राज कर रहे हैं 700 साल। और एक बड़ी कमाल की फैक्ट ये है कि जो पैलेस में भी देखने जा रहा हूँ वहाँ पे वो पिछले 700 साल से वहीं से रूल कर रहे हैं, जो कि किसी भी रॉयल फैमिली के लिए सबसे लंबा टाइम है। इसके अलावा वो जाने जाते हैं यार अपने F1 सर्किट के लिए, जो उनका सारा जो क्रेडिट है ना F1 का वो उन्हीं को जाता है, ग्रिमाल्दी रॉयल फैमिली को। और उन्होंने F1 इंट्रोड्यूस किया और इतना ज़्यादा मतलब कि वो ग्रेस कैली, मतलब जो वहाँ की एक्ट्रेस थी, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके सपोर्ट से उन्होंने अच्छा खासा इसको मतलब कि चारों तरफ फैलाया, प्रमोशन किया। और आज जो ये रिच प्लेस ऑफ द रिच बन गई है, मतलब अमीर लोगों की रहने की जगह, वो पूरा क्रेडिट है जो ग्रेस कैली और ग्रिमाल्दी फैमिली को जाता है। बाकी नीचे पानी देखो कितना साफ़ है और कितना ग्रीन है। अब यहाँ से मैं मछलियाँ देख पा रहा हूँ यार, कितने ऊपर खड़ा हूँ पता नहीं यार। अब यहाँ से वो क्या क्लियर पेड़ आ रहे हैं, देखना पानी को, एब्सोल्यूट ब्लू प्रिस्टीन वाटर्स। गजब जगह है यार मोनाको। चलो तो पैलेस देखने चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गार्डन के बगल में से कुछ ऐसी लेन है जो आपको सीधे मेन स्क्वायर और किंग्स का पैलेस है उसमें ले जाएगी। इसका सिंपल नाम ही किंग्स पैलेस है। और टिकट्स वगैरह लेने हो अगर आपको तो जस्ट लेफ्ट में निकलती है, देखो सुवेनियर शॉप है, इसमें टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो भाई मेरे सामने जो ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है, यही ग्रिमाल्दी फैमिली का प्राइवेट रेजिडेंस है और मोनाको का पैलेस है। पीछे खूबसूरत से पहाड़ और उसके जस्ट बगल में बना एक खूबसूरत सा पैलेस। तो भाई पीछे बना जो पैलेस है ग्रिमाल्दी फैमिली का रॉयल पैलेस है, जो कि 12th सेंचुरी में बनके तैयार हुआ था। और उसके बाद इसको पहले यहाँ पे इटालियंस राज किया करते थे, उसके बाद फ्रांस का हुआ है ये। क्योंकि जब ये बनके तैयार हुआ तब इसको जेनोवा की एक नोबल फैमिली थी, वहाँ वो उसको रूल किया करती थी। और उसके बाद में अराउंड 13th सेंचुरी के अंदर ग्रिमाल्दी रॉयल फैमिली ने कैप्चर कर लिया और तब से वो लोग यहीं रह रहे हैं। इसको एक बार फ्रेंच के द्वारा भी कैप्चर किया गया था। जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने 16th-17th सेंचुरी में करीबन यहाँ पे आके इसको कैप्चर कर लिया था और इनकी काफ़ी सारा लूटपाट किया और काफ़ी सारा इनके जूल्स वगैरह ले गए थे। तो वो एक मेजर ड्रॉबैक बताया जाता है, या फिर इनका एक मेजर मतलब कि जहाँ पे इनको अच्छा खासा नुकसान हुआ ग्रिमाल्दी रॉयल फैमिली को। बट जब यार इन्होंने F1 प्रिक्स और फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद से आज तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है, क्योंकि पैसा ही इतना बनता है तो अब पैसे की तो कोई दिक्कत रही नहीं है। हमने रेस्टोरेंट अगर आपको खाना खाना है और जस्ट इसके बगल में ये गिफ्ट शॉप और यहीं से आपको टिकट्स भी मिल जाएंगे। और पैलेस के अगर आप उस तरफ चले जाएंगे तो आपको एक बड़ा ही कमाल का व्यू मिलने वाला है। तो अच्छी खासी भीड़ अभी आई है, उससे पहले तो बिल्कुल खाली पड़ा था यार ये यहाँ पे। और ये कुछ होटल्स हैं जो बड़े ही प्राइम लोकेशन पे हैं, जस्ट निकलते ही आपको सामने पैलेस दिख जाएगा। पर आई बिलीव ये क्या नाम है, उतने ही अच्छे खासे महंगे भी होंगे ये सब। और ये सोवेनियर शॉप्स। अब मैग्नेट लेने का मन तो है, भाई 500, 800, 1000 रुपये का मैग्नेट दे रहे हैं यार, ये तो कहीं से नहीं समझ में आता यार, ये टू मच एक्सपेंसिव हो जाता है। और आप चाहो और आपके पास समय कम हो और ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी हो तो आप ये भी ले सकते हो सिटी टूर मोनाको का। एक पास के अंदर ये 12 स्टॉप्स पे रोकेगी आपको और पूरा मोनाको आपका इजीली कवर हो जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जगह अपने अमेजिंग व्यू के लिए बड़ी फेमस है। द बेस्ट व्यू ऑफ मोनाको यहीं से है।
तो भाई द रियल साइड ऑफ मोनाको ये देखो आप, उस तरफ छोटा सा था, सारे कैसीनोज वगैरह यहाँ लोकेटेड हैं। मोनाको सर्किट तो वो दिख जाएगा, देखो लिखा हुआ आपको बड़ा बड़ा वहाँ पे। तो ये है देखो भाई पूरे मोनाको का, ये है भाई पूरे मोनाको का नज़ारा। इस पहाड़ पे बसा ये खूबसूरत सा देश, और कितनी प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे यार, ये देखो आप तो बिल्कुल अमेजिंग। और यहाँ का हर एक रेजिडेंट ऑलमोस्ट एक यॉट ओन करता है, ये खास बात है मोनाको की। मेरे पीछे बना एक खूबसूरत सा पैलेस ग्रिमाल्डी फैमिली का रेजिडेंस है, और पिछले 700 सालों से ग्रिमाल्डी फैमिली इसी रेजिडेंस के अंदर रह रही है। रीज़न ये था कि इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसको कैप्चर करने की कोशिश की जाती थी या इन्वेड करने की, कि खुद को यहीं सेफ समझते थे, और उनको टाइम नहीं था, रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करना चाहते थे। इसी कारण इसी पैलेस में रह रहे हैं पिछले 700 साल से। तो बड़ी कमाल की हिस्ट्री है ग्रिमाल्डी फैमिली की। ये बिलोंग करते हैं, बिल्कुल बंजारे होते हैं अपने इंडिया में उस टाइप के, मतलब कि पता नहीं यार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा अभी। तो वैसे किस्म के लोग हैं जो मतलब बिल्कुल फॉरेस्ट में रहते हैं, आदिवासी किस्म के लोग। तो एक्चुअली यहाँ पे पहले रोमन एम्पायर हुआ करता था। जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ ना भाई, तब रोमन एम्पायर के बाद ये हुआ कि अब जो ये जगह थी मोनाको, ये चले गई दो लोगों के पास में, दो कम्युनिटीज़ के पास में। एक जो वीकन रोमन एम्पायर था वो, और दूसरे थे जो पोप, मतलब कि क्रिश्चियन एम्पायर। तो क्रिश्चियंस और रोमन के बीच में होने लगा, जदोजहद होने लगी जगह को लेने के लिए, या फिर एक कंपटीशन फाइट होने लगी कौन लेगा इस जगह को। तो उस समय ग्रिमाल्डी फैमिली यहीं आसपास रहा करते थे, और एक बार ये है ना किसी मतलब लोकल आर्मी से लड़ते वक्त बुरी तरह हार गए, और इनको अपनी ही कम्युनिटी ने भगा दिया यहाँ से। जब इनकी अपनी कम्युनिटी ने इनको भगा दिया, तो भाई जब इनको अपनी ही लोगों ने लात मार के निकाल दिया ना वहाँ से, तब ये और इसका कज़िन, इसके कज़िन ने बोला यार तू वापस चल, अपन उस जगह को लेंगे और वापस से कैप्चर करेंगे। उसके पास विजन था यार, प्लान था। तो वो लोग वापस आए यहाँ पे लौट के आए। एक्चुअली इन्होंने क्रिश्चियंस जो पोप थे उनको बोला कि हम आपको हेल्प करेंगे ये जगह दिलवाने में और रोमन से लड़ने में। पोप ने बात मान ली, एक मौका दिया गया, ये लोग जीत गए, और फिर 13वीं सेंचुरी के अंदर इनको यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया, एक्चुअली लॉर्ड घोषित कर दिया गया, जो कि चर्च को सर्व करेंगे। उसके बाद 16वीं सेंचुरी के अंदर ये यहाँ के राजा बन गए, और तब से लेके आज तक ये यहाँ के किंग है, प्रिंस ऑफ मोनाको, ग्रिमाल्डी फैमिली। और यही कारण है कि जब आप यहाँ आओगे तो जो इनका मेन एंट्रेंस है उसके डोर पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं स्टैचू में, ये हैं ग्रिमाल्डी फर्स्ट, जो यहाँ पे आए थे। अभी किंग जैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों? क्योंकि आदिवासी थे। और यही कारण है कि इनके कोट ऑफ आर्म्स पे आप देखोगे ना, तो सेम ऐसा ही, ये देखो 1297 13वीं सेंचुरी, फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी। तो बड़ा ही गजब का विजन था इनके पास, और इन्हीं के कारण सब कुछ बदल पाया, और ये लोग ये खूबसूरत सा पैलेस को वापस ले पाए। तब से लेके आज तक यहीं पे राज कर रहे हैं, और ये मोनार्क हैं आज भी यहाँ पे। काफ़ी अच्छी लेविश लाइफ स्टाइल है। फार्मूला 1 रेसिंग के अंदर सबसे जो मेन क्रेडिट है इन्हीं के पास है। ग्रिमाल्डी फैमिली, जैसे मैंने बताया कि जो ग्रेस कैली थी USA की हॉलीवुड एक्ट्रेस, तो उन्होंने यहाँ पे इनके साथ मिलके स्टारडम लाई। वो स्टारडम के साथ इन्होंने बोला कि चलो उसको चेंज करते हैं, अ प्लेस फॉर द रिचेस। यही कारण है कि यार आप यहाँ पे हर एक रेजिडेंट अपनी यॉट ओन करता है, फरारी, लैम्बोर्गिनी, जो भी आप सोच सकते हो ना यार, मटेरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ के सब कुछ दम तोड़ देता है। कोई खुद को पैसे वाला समझता है तो यहाँ पे आएगा, उसकी गलतफहमी शायद दूर हो जाएगी एक बार को, कि लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है यहाँ पे, हद ऊपर। तो आदिवासी लोगों से ये खुद फिर रॉयल्स बने हैं। कैलिबर इन्होंने अपना प्रूव किया, बताया लोगों को कि हाँ हम कर सकते हैं, और उसके बाद ये आज तक यहाँ रह रहे हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग येलो में है। ये तो इनका पैलेस है। जो स्टोन बिल्ड आप देख पाओगे ना, ये इनका ऑफिस है बिकिंग का। तो यहीं पे जो प्रिंस है वो अपना जो भी होगा इनका डॉक्यूमेंटेशन का काम वाम, जो भी बेसिक काम करते होंगे यार, वो क्या ही करते होंगे भगवान जाने, तो वो सब कुछ यहाँ से करते हैं। तो भाई ये पैलेस का मेन एंट्रेंस है। टिकट्स वगैरह आपको बाहर से मिल जाएंगे। मैं तो बिना टिकट लिए
वाओ, ये तो बहुत सही लग रहा है यार। टूटा फूटा इसलिए दिखेगा आपको क्योंकि रीज़न ये है कि ये बहुत बार इन्वेड किया गया है, कभी फ्रेंच ने, कभी डच, कभी जर्मन, तो इस कारण काफ़ी यहाँ पे टूट फूट है। बाकी स्टिल आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है क्योंकि अभी तो रॉयल फैमिली यहीं रह रही है ना। और यहाँ से व्यू देखना आप तो, देखो क्या कमाल का व्यू आ रहा है मोनाको का यहाँ से यार, गजब। तो हाँ भाई, जितना सुना था मोनाको को उतना ही पाया है, कुछ भी कम नहीं, ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल एक मतलब कि कहते हैं ना यार, वो जो मूवीज़ में देखते हैं चारों तरफ कसिनोज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यॉट्स, लेविश लाइफस्टाइल, ग्लैमर, पेस्ट्री लाइफ, वैसा ही ये सब कुछ यहाँ पे, कुछ भी कम नहीं था उसके अंदर। अगर फ्रांस आने का प्लान बना रहे हो या फिर अगर आप इटली आ रहे हो तो नॉर्थ इटली से तो कितना सही है, ये 2-3 घंटे का रास्ता पूरा है, तो मोनाको आना मत भूलना। तो भाई इन छोटी छोटी सी लेन्स में पैलेस के सामने आपको काफ़ी अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और कुछ कहानियाँ भी। तो पूरा शहर, तो भाई ये मोनाको में कुछ कॉलोनीज़ है ऐसे। जैसे आप पैलेस के जस्ट सामने आप एंटर कर जाओगे ना भाई, यहाँ पे धीरे बोलना, ये बात याद रखना क्योंकि यहाँ फ़ाइन है तेज़ बोलने पे। तो वो रह गया अपना सामने पैलेस। आप जैसे ही एंटर कर जाओगे, काफ़ी बड़ा पैलेस है ये, तो जैसे ही सामने एंटर करोगे ना आपको काफ़ी सारी लेन्स दिख जाएंगी और वहाँ से आप पूरी कॉलोनीज़ देख सकते हो जहाँ पे ये पैसे वाले या खैर बहुत ही ज़्यादा रईस लोग रहते हैं। तो भाई यहाँ पे सिटी टूर लेना, जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होती है ना, वो लेना बेस्ट है। करीबन 25-30 यूरो का टिकट है उसका और पूरा मोनाको कवर कर देगी। सिर्फ मोनाको ही नहीं, आसपास की जितनी भी जगह हैं सब कवर हो जाएंगी उसमें। और अगर आप आ रहे हो तो मैं बेस्ट एडवाइस दूंगा कि यहाँ की जो टूर बस है वो एक पास लेके आपको 12 स्टॉप्स पूरा मोनाको को कंप्लीट करा देगी, तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको और सबसे बेस्ट रास्ता वही है। तो चलो भाई, अपन यहाँ से चल रहे हैं मोनाको से, अब सीधे मिलते हैं अपन जाके नीस में। तो भाई मैं अभी आया हुआ हूँ एथसे के अंदर, ये जगह आती है ग्रासे के अंदर, और मैं अभी आया हूँ परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी परफ्यूम आपने सुने हैं, जो परफ्यूम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। शायद मेजर प्रोडक्शन तो वर्ल्ड का कन्नौज के अंदर होता है अपने इंडिया में, और जो बेस्ट बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना भाई, उनका सारा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो वो देखने के लिए आया हुआ हूँ। मोंटे कार्लो से अराउंड 10 मिनट की दूरी पे लोकेटेड है ये जगह। Important. It's part of the culture, okay? Also around the castle, you have flower beds with all the different flowers from the south of France. The flowers from castle, they have an amazing quality. It means that all the different perfume brands that you know, they come to castle to buy the essential ones. If you think about, for example, Chanel No. 5, you know this perfume? It's a combination of jasmine and rose, but this rose in specific, Rose Saint-Hippolyte, it's also known as the Rose of Castres. It only exists in the south of France. It's the most expensive rose in the world, okay? You will understand why. So, perfumes in our factories, we have our flower fields, our materials, but then we need the artist, a perfumer, okay? To create our original perfumes. Perfumers, they work in a space like this one, a laboratory. Why? Because they are chemists. All the perfumers are chemists. That's the base in perfumery. Nowadays, we have our own perfumer for almost 40 years. Nowadays, we work with different ones, and we always have original and new perfumes. Okay? Let's now visit the factory here. Come with me. Our factory. And what do we have here? Can you guess? Soaps. Our soaps. Our soaps, we start with this base that I have on my hand.
The name is copra. Copra comes from the coconut. Exactly. Yeah, you know it. You have it? Perfect. So this base, this vegetable base, it's the base of our soap.